ओके, तो स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा वेट कर लेते हैं। स्टार्ट करें। तो पहले हम गेट इक्विप्ड के स्टार्ट करेंगे। गेट इक्विप्ड टू जेईई एडवांस का कुछ पार्ट बचा हुआ है। ओके, तो आयुष का रिक्वेस्ट है कि सर पहले इंटीजर टाइप करा दो। ठीक है, इंटीजर टाइप करा देते हैं। तो इंटीजर टाइप में फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एलिमेंट इज 1.732। तो बहुत इजी है ये, तो तुमने ऑलरेडी देखा होगा ये एटम स्ट्रक्चर में। तो इट इज नथिंग बट √3। 1.732 मतलब √3। तो ये क्या होता है? इट शुड बी n इंटू n प्लस 2 का रूट। ओके, सो n इंटू n प्लस 2 कितना होना चाहिए?
इट शुड बी 3, तो n यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, सो ये डायरेक्ट हो गया, बहुत इजी था। इसके अलावा पीबी जो है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, याद है? पीबी का +2 एंड +4 होता है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, +4 रहेगा। क्लियर है? ओके, सो ये गेट इक्विप्ड का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो गया। आगे चलें। पीरियोडिक बुकलेट होगी ना यार, ग्रुप पर देख लो, ग्रुप पर मिल जाएगी वो। पीरियोडिक का बुकलेट वही है जो एटॉमिक वाला बुकलेट है, डिफरेंट बुकलेट नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो एक्चुअली देखो प्रैक्टिस, वैसे तो सुदर्शन गुहा जेडीली काफी अच्छी बुक है, बट उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस के लिए फिर कोई भी बुक रेफर कर लो। ओके, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है जेडीली में। अदरवाइज वैसे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे, ये सॉरी एनसीईआरटी अगर तुम पढ़ लोगे इनऑर्गेनिक के लिए, वो भी इनफ है। ओके, सो गेट इक्विप्ड का इंटीजर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय चाल्कोजेन। चाल्कोजेन कौन सा होता है, चाल्कोजेन क्या है? चाल्कोजेन इज ऑक्सीजन ग्रुप। ओके, चाल्कोजेन कौन सा ग्रुप होता है, ऑक्सीजन वाला ग्रुप होता है। मींस कौन सा ग्रुप हुआ वो, ग्रुप 16। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता है NH2NP4। तो यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन S के और 4 इलेक्ट्रॉन P के, तो उसकी वजह से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसका क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 6 होता है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलें। एनरिको, हम जस्ट अभी बुकलेट डिस्कस कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग। याद है हमने कल भी तुम लोगों को बताया था कि किस किस एलिमेंट के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। तो यहां पर हमें वही देखना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन सा है। तो Al2O3 एम्फोटेरिक है, ठीक है। इसके अलावा PbO2 एम्फोटेरिक है, SnO2 एम्फोटेरिक है एंड BeO एम्फोटेरिक है, ठीक है। ये 4 जो है वो एम्फोटेरिक है, दीज आर एम्फोटेरिक, ठीक है। इसके अलावा Na2O, MgO, CaO एंड BaO, ये चारों क्या हैं, ऑल दीज आर बेसिक। ओके, सो ये इंटीजर टाइप हो गया। और मैट्रिक्स मैच पर चलते हैं। रीजन, रीजन इसका कुछ है नहीं, मतलब लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं हम तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है,
तो ये लेफ्ट साइड वाले एसिडिक सॉरी बेसिक होते हैं, फिर बीच में जो है वो एम्फोटेरिक हो जाएंगे। और मैंने कुछ एलिमेंट्स बताए भी थे, याद रखने थे, जिनका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो मैंने 8-9 एलिमेंट बताए थे जिनके एलिमेंट क्या होते, जिनका ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। कल के लेक्चर में भी देख लेना, कल भी बताया मैंने वो। ठीक है, नाउ मैट्रिक्स मैच लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग सेंड किया है, देख लेना एक बार, कौन कौन से एलिमेंट के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, याद कैसे रखते हैं वो एलिमेंट को, वो भी मैंने बताया उसमें, तो देख लेना एक बार। नाउ मैट्रिक्स मैच लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है, इंटीजर टाइप हो गए ना यार। अरे अभी तक जो हुए थे इंटीजर ही थे ना आंसर। इसमें 6 आ रहा था, इसमें नेक्स्ट वाले में कितने एम्फोटेरिक हैं अपने पास, कितने एम्फोटेरिक एलिमेंट है, तो कितने ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, 4, तो इसका आंसर 4 रहेगा। क्वेश्चन में उन्होंने वही पूछा था कि इसमें से कितने एलिमेंट जो हैं उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, तो ऑब्वियसली ये 4 आंसर आएगा। नाउ मैट्रिक्स मैच लेते हैं। तो कॉलम में हमें एलिमेंट मतलब एटॉमिक नंबर दिया है, और बी कॉलम में से मैच करना है। ठीक है, सो देखो 19 जो है वो किसका होता है, 19 किसका होता है। फर्स्ट ग्रुप में देखो 2 एलिमेंट होते हैं, सेकंड ग्रुप में 8 एलिमेंट, तो कितना हो गया, 10 हो गया ना। थर्ड ग्रुप में 8 एलिमेंट, 18 हो गया। तो ये जो एलिमेंट है ये किसका है, सॉरी थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, सो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड फर्स्ट एलिमेंट। तो फोर्थ पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट किस में आएगा भाई, एस ब्लॉक में। ओके, कौन से ब्लॉक का हो गया ये, एस ब्लॉक का। अब इसके अलावा बी में अगर हम देखें, तो बी में क्या है, बी में 22 है। तो देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पीरियड में मिला के कितने एलिमेंट हो जाते हैं, 18 एलिमेंट हो जाते हैं। तो ये क्या है, दिस इज 22 माइनस 18, मतलब फोर्थ पीरियड में जाके आया है ना, थर्ड पीरियड तक तो है नहीं, फोर्थ पीरियड में है ये। और फोर्थ पीरियड का कौन सा एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट है। तो फोर्थ पीरियड फोर्थ एलिमेंट किस में आएगा भाई, याद है फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक आ जाता है। तो फोर्थ पीरियड का फोर्थ एलिमेंट कौन सा ब्लॉक हुआ, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, डी ब्लॉक का हुआ। ओके, इसी टाइप से सी में अगर देखोगे, तो सी में हमारे पास क्या है, 32 है। अब 32 जो है, 32 का देखो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट, 2, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट, तो कितना हो गया, 10। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, कितना हो गया, 18। अब 18 प्लस देखो ये कितना कितना बचा, 32 माइनस 18 कितना हुआ, 14 हुआ क्या, 32 माइनस 18 कितना हुआ, 14 है ना। तो ये 14th एलिमेंट होगा, कौन से पीरियड का 14th एलिमेंट होगा भाई, ये फोर्थ पीरियड का। तो फोर्थ पीरियड का 14 एलिमेंट किस में आता है, देखो फर्स्ट वाले दोनों ग्रुप जो है एस के हो गए, फिर अगले वाले 10 किसके हो गए, डी के हो गए, तो वो हो गए 12। ठीक है, 12 एलिमेंट कवर हो जाते हैं डी ब्लॉक तक। लेकिन एक कौन सा एलिमेंट है, 14th एलिमेंट है, तो किस में गया ये चला गया पी में। किस में चला गया ये, पी ब्लॉक में चला गया। क्लियर है सभी को। इसी टाइप से नेक्स्ट वाला जो है डी, उसमें क्या है, 64 है।
अब 64 में देखो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं? 2। सेकंड पीरियड में 8 आते हैं, 10 हो गया। थर्ड पीरियड में 8 आते हैं, 18 हो गया। फोर्थ पीरियड में कितने आते हैं? कितने एलिमेंट होते हैं फोर्थ पीरियड में? फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 18 होते हैं ना, तो 36 हो जाता है नोबेल गैस का। ओके, तो 36 एलिमेंट आ गए। फिर उसके बाद फिर से 18 ऐड करोगे तो 54। फिर से 18 ऐड करोगे तो क्या आ गया? 54 आ गया। तो यहां पर फिफ्थ पीरियड में नहीं है, ये कौन से पीरियड में आ गया एलिमेंट? सिक्स्थ पीरियड में आ गया। और सिक्स्थ पीरियड में कौन सा एलिमेंट है? ये 10th एलिमेंट है। ओके, सिक्स्थ पीरियड का कौन सा एलिमेंट है? ये 10th एलिमेंट। तो 10th एलिमेंट यार सिक्स्थ पीरियड में कहां पर आता है? याद है, स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट एस के हो गए, फिर एक एलिमेंट सिक्स्थ पीरियड में डी का आता है। स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट सिक्स्थ पीरियड में किसके होते हैं? एस के होते हैं। फिर एक एलिमेंट किसका होता है? डी का होता है, एल ए किसका है? डी का। और एल ए के बाद में नेक्स्ट 14 एलिमेंट जो हैं वो एफ के होते हैं। एल ए के बाद में नेक्स्ट 14 एलिमेंट किसके होते हैं? एफ के। तो ऑब्वियसली कौन सा ब्लॉक हो गया? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो यहां पर एक एक मैच कर रहा है ऑब्वियसली फर्स्ट वाले में। ठीक है, 19 का एस ब्लॉक आया था, 20 का सॉरी 22 का पी ब्लॉक आया था, 22 का डी ब्लॉक आया था, 32 का पी ब्लॉक आया एंड 64 का एफ ब्लॉक आया। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर है सभी को ये? रवि किस चीज का शॉर्टकट बताऊं? बताया है ना भाई। यस, ऐसा कुछ बताते नहीं है कि मल्टीपल मैच है सिंगल मैच है, ऐसा कुछ नहीं बताते। वो तो यार वेदांत पीरियोडिक टेबल से देख लो ना कि स्टार्टिंग एलिमेंट डी ब्लॉक का कौन सा है, लास्ट एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो नाउ आगे चलते हैं। ग्रुप कैसे पता चलेंगे? इसी से तो ग्रुप पता चल रहा है ना यार, हम जो बता रहे हैं यहीं से ग्रुप पता चल रहा है। जैसे मान लो 64 है, अब 64 में हमें अगर देखेंगे तो 64 में अगर देखेंगे तो 54 तक तो नोबेल गैस हो गया, फिफ्थ पीरियड खत्म हो गया। उसके बाद 10th एलिमेंट है। अब 10th एलिमेंट कौन से ग्रुप का है? कौन से ब्लॉक का हुआ? एफ ब्लॉक का हुआ। और एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप में आता है? थर्ड ग्रुप में आता है। ओके, जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है सब थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट है। नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं। एटॉमिक नंबर 3 है, तो एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो ऑब्वियसली कौन सा हुआ? ये लिथियम हो गया ना। ठीक है, लिथियम हो गया। ऑब्वियसली लिथियम हो गया तो एल्किली मेटल आएगा। ठीक है, एल्किली मेटल आएगा। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली NS1 और 2 रहेगा। एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसमें क्या क्या मैचिंग हो गया? P आ गया, Q आ गया और R आ गया। ठीक है, P Q R तीनों है। अगर हम बात करेंगे B की, तो B देखो क्या है, B में 37 है। अब 37 में फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड में 8 तो 10 हो गया, थर्ड पीरियड में 8 तो 18 हो गया, फोर्थ पीरियड में 18 तो 36 हो गया। तो फोर्थ पीरियड तक कितने एलिमेंट आ गए? 36 एलिमेंट आ गए। फोर्थ पीरियड तक कितने एलिमेंट आ गए? 36 एलिमेंट आ गए। ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, और फिफ्थ पीरियड का कौन सा एलिमेंट है? ये फर्स्ट एलिमेंट है। तो फिफ्थ पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट
ऑब्वियसली एस ब्लॉक वाला ही रहेगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1 और 2 रहेगा, एस ब्लॉक है तो। इसके अलावा एल्किली मेटल भी है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसके केस में भी क्या आ जाएगा, PQR आ जाएगा, ओके। आगे चलते हैं। अरे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है फर्स्ट ग्रुप का NS1 होता है, सेकंड ग्रुप का NS2 होता है, या हम बोल सकते हैं एल्किली मेटल्स का कॉन्फ़िगरेशन NS1 से 2 होता है, ओके। एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 से 2 होता है, इसलिए वो आंसर आ रहा है, NS1 से 2 वाला आ रहा है, या तो 1 या 2, 1 से 2 का मतलब क्या है, या तो 1 या 2। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। तो थर्ड में क्या है, सॉरी सी क्या है, सी इज 56। तो 56 का अगर हम देखेंगे तो जैसा ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 54 जो है वो अपने पास नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर था, तो 54 तक नोबेल गैस है। और कौन सा पीरियड था ये 54 तक, 54 तक हमारे पास कौन सा पीरियड होता है, फिफ्थ पीरियड होता है, ठीक है। तो ये जो है ये सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है, और सिक्स्थ पीरियड का कौन सा एलिमेंट है, ये सिक्स्थ पीरियड का ये सेकंड एलिमेंट है, ओके। तो सिक्स्थ पीरियड का सेकंड एलिमेंट है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ इसका, ऑब्वियसली एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कली मेटल नहीं है, क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 है, तो ऑब्वियसली NS1 से 2 वाले में भी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर क्या होगा, एस ब्लॉक हुआ बिल्कुल। इसके अलावा NS1 से 2, यस। एंड रेडिएक्टिव ऑब्वियसली नहीं, रेडिएक्टिव 7th पीरियड में आता है, ठीक है। सो PQ होगा इसका आंसर। एंड अगर हम बात करेंगे डी की, तो डी का क्या है, 88 है। अब देखो 88 कहां पर होगा, तो 54 जो है वो फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट था, फिफ्थ पीरियड का लास्ट एलिमेंट जो है वो उसका 54 था। अब अगर हम यहां पर बात करें तो 54 प्लस सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं, 36। तो 54 प्लस 36 कितना हुआ, 54 प्लस 36 कितना हुआ, सॉरी 32 आते हैं, नॉट 36, 32 एलिमेंट आते हैं सिक्स पीरियड में। तो 54 प्लस 32 कितना हुआ, 86 हो गया। तो ठीक है, ये नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर है 86, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं सिक्स पीरियड तक 86 एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो ये कौन से पीरियड का है, ये सेवंथ पीरियड का है। और कौन सा एलिमेंट हुआ ये सेकंड एलिमेंट हुआ। तो सेवंथ पीरियड का सेकंड एलिमेंट है, और सेवंथ पीरियड का सेकंड एलिमेंट है तो ऑब्वियसली एस ब्लॉक तो है ही। इसके अलावा एल्कलाइन अर्थ मेटल है ये, लेकिन साथ साथ में अगर याद हो तो सेवंथ पीरियड में सारे एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। सेवंथ पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं सब रेडियो एक्टिव है, तो इसलिए रेडियो एक्टिव रहेगा। तो क्या आ जाएगा इस केस में, इस केस में हमारे पास एस ब्लॉक है तो पी तो आएगा ही, कॉन्फ़िगरेशन NS1 से 2 होगा, क्यू भी आएगा। एंड एल्कली नहीं है, एल्कलाइन अर्थ है तो ऐसा आएगा, ओके। सो ये हमारे पास इसका करेक्ट हो जाएगा। यस, जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट है सभी का NS1 से 2 है। NS1 से 2 का मतलब क्या है, NS1 और 2, या तो NS1 है या NS2 है। वेदांत मेल्टिंग पॉइंट जो है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, उल्टा बोल दिया सॉरी।
लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। आगे पता चलेगा तुम्हें, आगे एस ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ोगे चैप्टर उसमें पता चलेगा। नाउ थर्ड वाला, यह सेवंथ में डाउट है। सेवंथ तो डायरेक्ट है ना यार, सेवंथ तो कर ही सकते हो तुम। ठीक है, चलो चलो बता देते हैं, तुम्हें सेवंथ में डाउट है तो सेवंथ बता देते हैं। तो सेवंथ में क्या है, मैट्रिक्स मैच करना है इनर्ट गैस एलिमेंट। तो इनर्ट गैस एलिमेंट का क्या है कॉन्फ़िगरेशन भाई? इनर्ट गैस का 2 हो गया, इनर्ट गैस जो है उसका क्या हो गया, 2 हो गया। इनर्ट गैस का क्या होता है, या तो NH2 NP6 होता है, ठीक है, या फिर हीलियम है तो क्या होता है 1s2 होता है। तो ये 2 हो गया, बराबर है। इसके अलावा अच्छा, पीछे आंसर में थोड़ा ठीक है गड़बड़ है, पीछे आंसर में कुछ अलग ही 6A 7B 8A ऐसा कुछ दिया हुआ है। यस, पीछे आंसर में गड़बड़ है ना। पीछे जो आंसर है वो थोड़ा अलग दिया हुआ है ना, अलग मतलब कि वो आंसर दिया ही नहीं है, वो कुछ अलग ही आंसर दे दिया उन लोगों ने। ऑप्शन दिए, एक मिनट क्या बोल रहे हो? ओ ओ सॉरी सॉरी, आगे ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी सॉरी, हमने रॉन्ग देख लिया। 4 ऑप्शन है, हाँ मैंने पहले पेज का सेकंड वाला देखा ही नहीं। ओके ठीक है, सो इनर्ट गैस का ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट क्या होते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट क्या होता है, किसी को आइडिया कुछ? अपने पास ये जो S एंड P ब्लॉक एलिमेंट है, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट जो है, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो थे एक्चुअली, ओके। मेन ग्रुप एलिमेंट मतलब चलो एस एंड पी लिख देते हैं, एस एंड पी एक्सेप्ट नोबेल। जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है ना वही एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट नोबेल। एक्चुअली कई बार नोबेल गैस को भी कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ठीक है वो रहता है, नोबेल गैस भी डाल ही दो, चलो एस एंड पी।
तो क्या आएगा? क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट वाला हो गया ना? या तो एस ब्लॉक है तो NS1 से 2 होगा, और अगर पी ब्लॉक वाला है तो क्या होगा? पी ब्लॉक वाला है तो NS2 पूरा होगा, और NP 0 to 6 की बजाय एक्चुअली क्या होना चाहिए? 1 to 6 होना चाहिए, है ना? 0 to 6 की बजाय इधर क्या होना चाहिए? 1 to 6, क्योंकि NP 0 है मतलब तो ये हो गया ना, ठीक है? वो 1 to 6 होना चाहिए था एक्चुअली। तो कौन सा हुआ ये? 1 हो गया ना? इधर कौन सा आ रहा है? दिस इज ए का कौन सा? ए का कौन सा है फर्स्ट वाले में? 2 है ना ये? हाँ, ए का 2 हो गया, बी का क्या हो गया? बी का 1 हो गया। नाउ सी जो है वो क्या है? सी ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन तो पता ही है यार। ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक वाले, है ना? तो डी ब्लॉक का क्या होता है? एन माइनस, मतलब डी ब्लॉक का अगर हम देखेंगे तो इट इज NS, या तो 1 होगा या 2 होगा, है ना? तो इसमें एक्चुअली उन्होंने 2 ही दिया हुआ है। ओके ओके, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दिया है इसमें, शायद ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? हमें यहाँ पर NS1 से 2 होना चाहिए। चलो इन्होंने वो नहीं दिया, बट फिर उस केस में वो भी रॉन्ग है ना यार, यहाँ पर रॉन्ग है थोड़ा। चलो लिख लेते फिर भी, इसके हिसाब से ही आएगा 1 to 9, ठीक है? मतलब इसमें कौन सा हुआ? एक मिनट, क्या बोलना चाह रहा है ये? सी और डी में रॉन्ग है थोड़ा, सी और डी में थोड़ा रॉन्ग है। चलो देख लेते फिर भी। तो NS2 और N-1 D 1 से लेकर 9, तो ऑब्वियसली कौन सा हो गया? फिर 4 हो गया। इनर ट्रांजिशन की अगर हम बात करेंगे, इनर ट्रांजिशन मतलब F ब्लॉक। ओके, ट्रांजिशन मतलब क्या है? ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, और इनर ट्रांजिशन मतलब F ब्लॉक एलिमेंट। तो F ब्लॉक का क्या आएगा? इनर ट्रांजिशन इज F ब्लॉक। तो F ब्लॉक का एक्चुअली मैच ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि F ब्लॉक का क्या होता है? F ब्लॉक का ये होता है ना कि NS2 फिर N-1 D में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और फिर N-2 F में क्या होता है भाई? F में 1 से लेकर 14 ये होता है ना? तो ऐसा कुछ वहां पर दिया ही नहीं है। शिवांश, गेट इक्विप टू जेई एडवांस हम डिस्कस कर चुके हैं काफी। अभी इंटीजर और मैट्रिक्स मैच कर रहे हैं, बस इंटीजर हो गया, मैट्रिक्स मैच कर रहे हैं, ठीक है? तो ये वाला ऑप्शन है ही नहीं एक्चुअली, ये ऑप्शन वहां पर कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है? सो दैट्स वाई थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ए और बी के हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी के हिसाब से सेकंड वाला आंसर हो जाएगा उन्होंने जो दिया है। ऑब्वियसली सी और डी थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, मैच क्या है? उन्होंने दिया ही नहीं है, थोड़ा रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है? रॉन्ग आंसर, रॉन्ग क्या, ऑप्शन रॉन्ग है एक्चुअली, आंसर रॉन्ग नहीं बोलेंगे हम, ये बोलेंगे ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है, मतलब थर्ड एंड फोर्थ वाला कॉलम में जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है ना, कॉलम कॉलम सेकंड में थर्ड एंड फोर्थ जो एंट्री है वो रॉन्ग है, उसको करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? नाउ आप वापस ऊपर आते हैं। जैसा हमने बताया एफ ब्लॉक एलिमेंट का ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, बट ये कहीं पे लिखा ही नहीं है उन लोगों ने, ठीक है? नाउ सेकंड हो गया था, ये सेवंथ हो गया, वापस अब थर्ड पे आते हैं। यस, तुम्हारा होगा डाउट सेवंथ वाला, उसमें थोड़ा गड़बड़ है।
नाउ थर्ड में देखो क्या है, 15 की अगर हम बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 15, ए ऑप्शन। तो एटॉमिक नंबर 15 किधर आएगा? फर्स्ट ग्रुप में 2 एलिमेंट, सेकंड ग्रुप में 8 एलिमेंट, तो 10 हो गया। तो ये फिफ्थ एलिमेंट हो गया कौन से ग्रुप का? सॉरी, फिफ्थ एलिमेंट हो गया कौन से पीरियड का? थर्ड पीरियड का। तो थर्ड पीरियड में फिफ्थ एलिमेंट कहां पर आता है? पी ब्लॉक में आता है। ठीक है, तो पी ब्लॉक वाला हो गया। एलिमेंट कौन सा है वैसे? अच्छा, स्टार्टिंग के दो तो जो है अपने पास कौन से हैं? तो एस ब्लॉक के हो गए, तो पी ब्लॉक का ये थर्ड एलिमेंट है। तो कौन सा ग्रुप हुआ? ये कौन सा एलिमेंट हुआ? एलिमेंट ही ले ले, तो कौन सा एलिमेंट है? फॉस्फोरस है। ठीक है, तो फॉस्फोरस है ये। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? पी ब्लॉक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली इसमें एक ही आ रहा है, पी आएगा। नाउ बी ऑप्शन में क्या है? 31। तो 31 में देखो क्या होगा? 31 एटॉमिक नंबर किसका होगा? तो 2 + 8 10 + 8 18। ठीक है, सो 18 जब हम माइनस करेंगे तो ये कितना आया? 13 आया। ठीक है, तो 13th एलिमेंट हो गया कौन से वाले का? फोर्थ पीरियड का 13 एलिमेंट। तो फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक भी आ जाता है ना? ठीक है, तो दो तो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो 12 एलिमेंट हो गए। तो ये पी ब्लॉक वाला एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट। ओके, पी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट एलिमेंट है, जो कि एक्चुअली क्या है? इट इज नथिंग बट जी ए। क्या है ये? जी ए है ना? ओके, सो इट इज जी ए, पी ब्लॉक वाला हो गया ऑब्वियसली। एंड कौन सा अभी करेक्ट होगा? ऑब्वियसली ये नॉन मेटल में ही आएगा। गैलियम नॉन मेटल आता है कि मेटल आता है? गैलियम को क्या लेंगे? गैलियम को मेटल ले कि नॉन मेटल ले? एक्चुअली मेटल में आना चाहिए ना? हाँ, मेटल होगा ना? यस, मेटल, इट इज मेटल एक्चुअली। सो मेटल हुआ। तो कौन कौन सा करेक्ट हुआ इसमें? जर्मेनियम इज मेटलॉइड, गैलियम इज मेटल। हाँ, तो कौन कौन सा हुआ? पी ब्लॉक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है कि नहीं है? ये लिक्विड होता है कि नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे? नहीं होता एक्चुअली। मतलब क्या है कि इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डिग्री, ये हम बोल सकते हैं कि 30 डिग्री पे मेल्ट होता है। तो रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड नहीं होगा ना यार, सॉलिड ही होगा। हम बोलते हैं कि हथेली पे पिघल जाता है। ठीक है, हथेली पे पिघल जाता है ऐसे बोलते हैं। तो क्या लेना चाहिए? 30 डिग्री तो थोड़ी रूम टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर तो 25 डिग्री लेते हैं ना? क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ये नोबेल गैस जो है ना, उसका एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। पहले वाली जो नोबेल गैस है उसका एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितने एलिमेंट आ चुके हैं वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा? चलो, पी ब्लॉक एलिमेंट तो है ही, तो पी तो आएगा ही। क्यू का थोड़ा सा गड़बड़ है, क्यू को ले या ना ले, क्योंकि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है और ये 30 डिग्री पे मेल्ट होता है। क्यू को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए, बिकॉज रूम टेम्परेचर लिखा हुआ है। ठीक है, तो नहीं लेते हैं। और मेटल है तो पी एंड एस आएगा यहाँ पर। ठीक है,
बी में क्या आएगा, पी एंड एस आएगा। नाउ आगे चलते हैं। हाँ, तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता था, बट मुझे पता था, मुझे पता था गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट, तुम्हें भी याद रखना पड़ेगा। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट तुम्हें भी याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। नाउ 35, 35 जो है उसकी अगर हम बात करेंगे तो अगर हम यहाँ पर -18 कर दें तो ये क्या आया, 17 आया। तो 17th एलिमेंट विच पीरियड, फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड पीरियड का 10, थर्ड पीरियड का 18 एंड ये हो गया फोर्थ पीरियड का। तो फोर्थ पीरियड का 17th एलिमेंट कौन सा हुआ भाई, फोर्थ पीरियड का 17 एलिमेंट हो गया ब्रोमीन। ओके, तो ब्रोमीन है ये, ऑब्वियसली पी ब्लॉक तो है ही, हेलोजन भी है। ठीक है, हेलोजन भी है एंड पी ब्लॉक भी है। इसके अलावा लिक्विड भी होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, नॉन मेटल है वैसे, तो क्या आएगा इसमें, नॉन मेटल है तो क्या क्या आएगा, पी ब्लॉक, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हेलोजन, तो पी क्यू आर आ जाएगा। नाउ डी की अगर हम बात करेंगे तो डी में 85 है। 85 के लिए क्या माइनस करें, 54 माइनस करें, तो 54 माइनस करेंगे तो क्या हुआ, इससे पहले नोबेल गैस जो है उसका 54 एटॉमिक नंबर है, तो माइनस किया तो कितना है ये, 31। ठीक है, तो 31st एलिमेंट हो गया ये। कौन से पीरियड का 31st एलिमेंट है भाई ये 6th पीरियड का 31st एलिमेंट है। तो 6th पीरियड में 31st एलिमेंट कौन सा है, नोबेल गैस से एक एलिमेंट पहले, कौन सा होता है ये, हेलोजन वाला है। 31st एलिमेंट ऑफ 6th पीरियड मतलब क्या हो गया, दो एलिमेंट तो अपने पास एस के हो गए, 10 एलिमेंट पी के हो गए, 14 एलिमेंट डी के हो गए, तो कितने हो गए ऐड करके, ये 26 हो गए। और ये कौन सा 31st है, मतलब कि ये 5th एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक है। कौन सा है, 5th एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक, और 5th एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक क्या होता है, हेलोजन ही होता है। ठीक है, तो ये हेलोजन है। और कौन सा एलिमेंट आता है वैसे 6th पीरियड में, 80 आता है ना, 80 है कि नहीं है 6th पीरियड में, कौन सा हेलोजन है, 80। तो क्या आएगा इसमें, तो ऑब्वियसली पी ब्लॉक हो गया एंड हेलोजन हो गया, तो पी एंड आर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया है। नाउ फोर्थ में चलते हैं। थर्टी फर्स्ट पीरियड किसने बोला, 31st पीरियड यार, 31st पीरियड थोड़ी बोला हमने, एक मिनट, ओ सॉरी 31st एलिमेंट है वो, नॉट पीरियड, वो 31st एलिमेंट लिखा था, गलती से पीरियड आ गया, 31st एलिमेंट। ठीक है, 31st एलिमेंट ऑफ 6th पीरियड।
हाँ, नाउ फोर्थ वाला Mn3 पॉजिटिव। तो देखो Mn3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, तो इट इज आर्गन। Mn का लिखो पहले, Mn का क्या होता है 4s2 3d5, ये Mn का है, ठीक है। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन कहां से कैसे निकलेंगे, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन S से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन फिर D से निकलेगा। तो ये हमारे पास आएगा 4s0 3d4। क्या हुआ, 31st एलिमेंट कैसे आया, इजी है ना यार। ये देखो 54 जो है वो नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फिफ्थ पीरियड तक 54 एलिमेंट आ गए। फिफ्थ पीरियड तक कितने एलिमेंट आ गए, 54। तो ये 85 है एटॉमिक नंबर, इसमें से 54 माइनस किया तो कितना बचा 31। तो 31st एलिमेंट आएगा कौन से पीरियड का, सिक्स पीरियड का। एंड सिक्स पीरियड का 31st एलिमेंट मतलब एक्चुअली सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे टोटल, 32। तो 32nd वाला एलिमेंट नोबेल गैस हो जाएगा। बट ये नोबेल गैस से एक पहले वाला है क्योंकि 31st बोल रहे हैं। तो नोबेल गैस से एक पहले वाला एलिमेंट क्या होता है, हेलोजन होता है। ओके, एंड सिक्स पीरियड में कौन सा हेलोजन है, सिक्स पीरियड में 80 है, ठीक है। ना वापस इधर आते हैं। तो Mn3 positive is 4s0 3d4। नाउ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो म्यू क्या आएगा, म्यू इज रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2। तो ये कितना हो गया, रूट ऑफ 24। व्हाट इज रूट ऑफ 24, इट इज 2√6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ए में, ऑब्वियसली ए जो है वो पैरामैग्नेटिक तो होगा ही क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो पी आएगा एंड एस आएगा। ओके, तो ए का पी एंड एस हो गया। व्हाट अबाउट बी, तो बी में क्या है, Cr2 पॉजिटिव है। तो पहले क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, देन इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो क्रोमियम का 4s1 3d5 होता है। अब इसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे कितने, दो। तो दो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, एक s से और एक d से। तो इट इज 4s0 3d4। ऑब्वियसली सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें भी, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी सेम आएगा, P एंड S। नाउ नेक्स्ट वाला जो है वो है Ag2 पॉजिटिव। तो Ag2 पॉजिटिव, अच्छा Ag किस में आता है, Ag आता है फिफ्थ पीरियड में। तो फिफ्थ पीरियड में आता है तो उसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, क्रिप्टॉन, ठीक है। Ag का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सर इज पैरामैग्नेटिक। अरे यार अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा, एटॉमिक में बताया होगा, ठीक है। तो Ag का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, Ag से पहले कौन सा नोबेल गैस आता है, क्रिप्टॉन आता है। ओके, सो क्रिप्टॉन एंड देन S ब्लॉक, डी ब्लॉक में ये है, किसके नीचे आता है, कॉपर के नीचे आता है। Ag जो है वो कॉपर के नीचे आता है। एंड कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वैसा ही Ag का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था याद है, 4s2 सॉरी 4s1 3d10 ऐसा होता था ना। बट ये उसके नीचे वाला एलिमेंट है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 5s1 3d10। ओके, ये आएगा हमारे पास Ag का। अब इससे हमें दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, दो। तो दो इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव होंगे, सॉरी 3d नहीं 4d, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने तो कैसे रिमूव होंगे, एक इलेक्ट्रॉन S से रिमूव होगा और एक इलेक्ट्रॉन D से। तो S का 0 हो गया और D के कितने हो गए, 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी कितने आएंगे इसमें, D में 9 इलेक्ट्रॉन है तो कितना अनपेड हुआ, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक हो गया, ठीक है। और इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3, दैट इज 1.732। ओके, तो इसमें कौन कौन सा है, इसमें भी ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक है, इसके अलावा R, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक है और
1.732 है तो R भी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो वैलेंस शेल से निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन किससे निकालेंगे? वैलेंस शेल से। आत्मन क्या डाउट है लिखो, ऐसे हैंड रेज मत करो, जो भी डाउट है लिख दो। अब नेक्स्ट है Ag2 पॉजिटिव। तो Ag2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हम आत्मन और कोई डाउट नहीं बता रहे, हम बुकलेट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? वैसा कोई डाउट लेक्चर नहीं है ये, हम बुकलेट डिस्कस कर रहे हैं। मेटालिक करेक्टर का सिंपल सा होता है, लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता जाता है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। नाउ Ag2 पॉजिटिव, तो Ag2 पॉजिटिव जो है वो एक्चुअली क्या होता है? इट इज नथिंग बट, याद रखना, Ag पॉजिटिव। Ag2 पॉजिटिव इज बेसिकली Ag पॉजिटिव। या इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारे पास दो Ag पॉजिटिव को एक साथ लिया हुआ है, ठीक है? दो Ag पॉजिटिव है वो हमारे पास क्या है? एक साथ है। तो ये जो है ये एक्चुअली इसमें क्या, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। Ag2 पॉजिटिव में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या हुआ? n इज इक्वल टू ऑब्वियसली जीरो, तो n इज इक्वल टू जीरो हुआ तो म्यू जीरो आएगा, तो वो ऑप्शन नहीं है। हाँ, डायमैग्नेटिक जरूर ऑप्शन है। तो क्या आ जाएगा इसका? कौन सा मैच हुआ? क्यू हो जाएगा। चले आगे। इसका रीजन समझ में आया क्या? Ag2 पॉजिटिव मतलब क्या है? चलो इसको थोड़ा और डिटेल में मैं बताता हूं। Ag2 पॉजिटिव यहां पर क्या है? एक Ag पॉजिटिव है और एक Ag पॉजिटिव है, दो Ag पॉजिटिव यहां पर। एक Ag पॉजिटिव में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? Ag पॉजिटिव के दो हैं मिला के, तो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे जब हम बात करेंगे Ag2 पॉजिटिव की। ओके, क्लियर है?
ओके, नाउ आगे चले। तो सब क्या डाउट है तुम्हें, बोलो किसमें डाउट है, क्या बोल रहे हो? ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन अलग अलग फैक्टर हैं, नोट्स पढ़ो। कल हमने रिवीजन जो लिया उसमें भी बताया होगा कैसे कैसे वेरी होता है। 3-4 फैक्टर है जिन पे डिपेंड करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे डिपेंड करेगा, हाफ फील्ड या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। तो ए में हमारे पास क्या है, ए जो है वो 60 है एटॉमिक नंबर। तो 60 एटॉमिक नंबर है, तो -54 जब करेंगे तो ये सिक्स्थ एलिमेंट आ जाएगा। सिक्स्थ एलिमेंट कौन से पीरियड का? सिक्स्थ पीरियड का। तो सिक्स्थ पीरियड का सिक्स्थ एलिमेंट कहां पर गया भाई? देखो, स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट एस के हो गए, फिर उसके बाद एक एलिमेंट जाता है डी में, एंड उसके बाद कितने एलिमेंट चले गए? 3 चले गए ना। तो ये एक्चुअली थर्ड एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक हो गया। ये कौन सा है? थर्ड एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक है ये। और ऑब्वियसली इसमें कौन सा है? 4f है, थर्ड एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक। और कौन सा एफ है ये? सिक्स पीरियड में कौन सा एफ आता है? 4f। तो 4f होगा, ऑब्वियसली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, लेंथेनाइड होगा। तो आंसर क्या है इसमें? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट 4f ब्लॉक एंड लेंथेनाइड। सो PQR हो गया। देन बी में अगर हम देखेंगे, बी क्या है? यूरेनियम 238। तो यूरेनियम 238 अपने पास किस में आता है भाई? ये 7th पीरियड में आता है। यूरेनियम 238 किस में होता है? 7th पीरियड में। ओके, और इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर 5f फिल होता है, ना कि 4f। तो आंसर क्या होगा इसमें? इनर ट्रांजिशन है बिल्कुल, एंड एक्टेनाइड है, सो पी एंड एस आएगा। अच्छा, सी वाला जो है वो है TH। TH एक्चुअली यूरेनियम से पहले ही आता है ना। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है और TH का एटॉमिक नंबर 90 है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट एक्चुअली यही है, एक्टिनॉइड का फर्स्ट एलिमेंट यही होता है। ओके, तो ये 7th पीरियड में आता है और 7th पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है एक्टिनॉइड में। तो कौन सा हो गया ये? दिस इज ऑल्सो इनर ट्रांजिशन। ऑब्वियसली 7th पीरियड है तो क्या आएगा? कौन सा एफ आएगा? 5f आएगा, तो वो नहीं होगा। तो इनर ट्रांजिशन है और एक्टेनाइड है, तो दिस इज ऑल्सो PS। अगर हम बात करेंगे डी की, तो डी क्या है? 100। ना 100 एटॉमिक नंबर दिया है, तो 86 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14। तो 14th एलिमेंट है ये। 86 किसका एटॉमिक नंबर होता है? 86 नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर है ना। तो ये 14th एलिमेंट है। कौन से पीरियड का 14th एलिमेंट है ये? 7th पीरियड का 14th एलिमेंट है। ओके, 7th पीरियड का 14th एलिमेंट जो है वो हमारे पास है 100 वाला। और 86 वाला क्या था? ये 6th पीरियड का जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये 6th पीरियड का जो, सॉरी नॉट 6th पीरियड, नोबेल गैस का जो रेडियो एक्टिव है, कौन सा है? रेडॉन, उसका 86 होता है। ठीक है, तो उसके बाद में 7th पीरियड स्टार्ट होगा, और 7th पीरियड में कौन सा एलिमेंट हुआ है? 14th एलिमेंट। तो 14th एलिमेंट 7th पीरियड में कहां पे जाएगा? ऑब्वियसली स्टार्टिंग के 2 ग्रुप एस के हो गए, उसके बाद तीसरा डी वाला हो गया है ना। तो 3 एलिमेंट चले गए एस और डी में। तो कौन सा एलिमेंट हो गया ये? दिस इज 14th एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक।
sorry, 11th element of 14th element of 7th period and 11th element of F block. कौन सा F है? 5F फिल होगा यहाँ पर. तो एक्टिनाइड में ही आएगा ये. तो इसका क्या होगा? इसका भी हमारे पास सेम वही हो जाएगा. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है तो P तो आएगा ही. इसके अलावा एक्टिनाइड है तो S आ जाएगा. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. Now question number 6. आदित्य, तुम जो बता रहे हो वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही. हाँ, नाउ नेक्स्ट चलते हैं. तो सिक्स्थ वाले में क्या है? मैच एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द फॉलोइंग टेबल. रियांश, कल मैंने जो रिवीजन लेक्चर कराया था उसमें बताया था कौन कौन सा एलिमेंट याद, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी याद रखना है. एक्चुअली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है उनका याद रख लो, इनफ है. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पीरियड. हाँ, तो मैच एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. तो फिर से वही सेम चीज आ गया यार, फटाफट कर लेते हैं अभी. तो 20 वाला जो है, तो 20 वाले के लिए क्या करेंगे? 20 - 18 दैट इज सेकंड एलिमेंट. तो सेकंड एलिमेंट किस में जाता है? सेकंड एलिमेंट किसका? फोर्थ पीरियड का. तो फोर्थ पीरियड का सेकंड एलिमेंट किसका होगा? एस ब्लॉक का होगा. ठीक है. इसके अलावा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 23 है. तो 23 - 18 मतलब ये फिफ्थ आ गया हमारे पास. फिफ्थ एलिमेंट किसका? फोर्थ पीरियड का. तो फिफ्थ एलिमेंट फोर्थ पीरियड में कहां पर रहता है? डी ब्लॉक में रहता है. देन 31 का ऑलरेडी हम करा चुके हैं. 31 कहीं पे आ गया था ना? यस, आ गया था ऑलरेडी. तो 31 जो है वो किसका हो गया? पी ब्लॉक का हो गया है. एंड लास्ट है हमारे पास 64 भी हम ऑलरेडी करा चुके हैं. 64 एफ ब्लॉक का था. तो कौन कौन सा आएगा? ए में क्या आएगा? ए में हमारे पास एस ब्लॉक है, मतलब 4 आएगा. ए में 4. 23 जो है वो डी ब्लॉक का है, तो बी में आएगा 3. सी में क्या आएगा? सी में पी ब्लॉक मतलब 1 एंड डी में एफ ब्लॉक मतलब 2. सो 4 3 1 2 कौन सा हुआ? 4 3 1 2 इज ए ऑप्शन. ओके, तो सिक्स्थ वाले में ए ऑप्शन करेक्ट है. सेवंथ ऑलरेडी हो चुका है. नाउ एट्थ वाला. मैच द एलिमेंट इन द फॉलोइंग लिस्ट विद देयर क्लासिफिकेशन. ओके, सो एल्कलाइन अर्थ मेटल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो CS जो है वो क्या है? एल्कली मेटल है. इसके अलावा CA जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है. AS जो है वो आर्सेनिक कौन सा है? पी ब्लॉक वाला है. बट पी ब्लॉक का इसमें क्या दिया है? मेटलॉइड दिया. तो यस, दैट इज मेटलॉइड. ठीक है, ये मेटलॉइड हो गया. एंड RU जो है ये रेड एक्टिव हो गया.
ठीक है, तो क्या होगा मैचिंग? एल्कलाइन अर्थ मेटल का हमारे पास हो गया, मतलब ए के केस में क्या आएगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा हुआ था? सी हुआ था, तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का मेटलॉइड कौन सा हुआ? एस, तो 2, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 कौन सा है? ए ऑप्शन। ओके, सो ये हमारे पास गेट इक्विप टू जेई एडवांस डिस्कनेक्ट हो गया, तो आवाज आ रही है क्या? क्या पता एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, सो विंडोज टू जेई मेन, तो फर्स्ट वाला जो है वो क्या है? 106 एलिमेंट जो है वो किसका है? ठीक है, तो 106 की अगर हम बात करेंगे तो 106 माइनस, अब देखो 86 माइनस करेंगे, जैसा हमने पहले ही बताया था, क्योंकि रेडॉन जो है उसका 86 एटॉमिक नंबर था, तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ? ये 20th एलिमेंट हो गया। तो 20th एलिमेंट जो है कौन से पीरियड का? 7th पीरियड का। 7th पीरियड का 20th एलिमेंट किस में जाएगा भाई? तो देखो स्टार्टिंग के 2 एस के हो गए, फिर एक डी का हो गया, तो 3 वो हो गए। इसके अलावा 14 एलिमेंट इसके हैं, तो 3 प्लस 14 कितना हो गया? 17। तो 17th एलिमेंट तक एफ ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये वापस डी ब्लॉक में जाएगा। ओके, तो ये एक्चुअल में 4th एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक है। कौन सा? ये 4th एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक हो गया। ओके, सो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, a metal M having electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 and 4s1, क्या है? किसका कॉन्फ़िगरेशन है? दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, एंड कॉपर कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक। क्लियर है सभी को? ओके, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है वो, और कॉपर किस कौन से ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक में आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, which of the following pairs show reverse properties on moving along a period from left to right and from top to bottom in a group? अपोजिट वाला बोल रहे हो, तो देखो रेडियस जो है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? रेडियस जो है लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डिक्रीज होता है, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ऑब्वियसली यही करेक्ट है। एंड डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो रेडियस इंक्रीज होगा। डीसीई एक्चुअली दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, हमारे टाइम पे एग्जाम हुआ करता था। दिल्ली के 2 कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए, एक डीसीई है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एंड दूसरा है एनआईएसआईटी। ये 2 कॉलेजेस हैं दिल्ली में इंजीनियरिंग के लिए, उनमें एडमिशन के लिए डीसीई एग्जाम हुआ करता था पहले।
अभी उसमें AI-EEE के थ्रू ही, मतलब जेई मेन के थ्रू एडमिशन होता है, पहले जेई मेन के थ्रू नहीं होता था। हाँ, सो डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, रेडियस इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप है। तो उन्होंने बोला कि अपोजिट ट्रेंड होना चाहिए, तो ऑब्वियसली यही बराबर है ना, लेफ्ट टू राइट एंड डाउन द ग्रुप देखेंगे तो देखो अपोजिट ट्रेंड आ रहा है। ओके, बाकी का ट्रेंड जो है वो सेम रहता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाते तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, इसके अलावा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी, मतलब न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी बढ़ रहा है ना, तो यही वाला जो है यही रॉन्ग है, मतलब इसी में उल्टा है, बाकी में सेम ऑर्डर रहेगा। हाँ, फोर्थ वाला, which elements exist as solid at 25 डिग्री सेल्सियस and 1 atm pressure among the following। तो देखो सॉलिड की बात हो रही है तो फॉस्फोरस जो है वो सॉलिड है, Hg जो है वो क्या है, लिक्विड है, मर्क्यूरी लिक्विड होता है, क्लोरीन गैस होता है, एंड ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है। तो सॉलिड कौन सा हुआ, फॉस्फोरस ओनली। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। यस, मर्क्यूरी इज मेटल बट वो लिक्विड मेटल है। मर्क्यूरी जो है वो मेटल होता है मर्क्यूरी, बट वो लिक्विड मेटल होता है। अबे देखा नहीं तुमने, मर्क्यूरी इसमें होता है, थर्मोमीटर वगैरह में मर्क्यूरी होता है ना। नाउ फिफ्थ वाला, which among the following species have the same number of electrons in its outermost shell as penultimate cell। penultimate मतलब n माइनस वाला। ओके, सो सारे ऑप्शन में देख लेते हैं, चलो। F नेगेटिव का क्या है भाई, F नेगेटिव 1s2 2s2 2p6, तो ऑब्वियसली आउटर मोस्ट में 8 और उसके अंदर वाले में 2, तो ये तो रॉन्ग हो गया। O2 नेगेटिव का भी सेम यही है, ठीक है, O2 नेगेटिव में भी ऐसा ही है सेम। Mg2 पॉजिटिव का भी सेम यही है, Mg2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन भी यही है। डी ऑप्शन में क्या है, Ca2 पॉजिटिव, तो Ca2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 होता था, लेकिन 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, ठीक है, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो n-1 और n सेल में क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली करेक्ट क्या है, यही वाला ही हो गया। ओके, नाउ सिक्स्थ पर चलते हैं। सिक्स्थ में क्या है, द साइजेज ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इंक्रीज इन द ऑर्डर। तो Mg2 पॉजिटिव, अच्छा Al को छोड़ के बाकी सारे यहाँ पर क्या है, Al को छोड़ के बाकी सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और Al3 पॉजिटिव को भी अगर हम लेंगे तो वो भी चलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, चलो उसको भी ले लेते हैं साथ में। तो इनका ऑर्डर क्या होता है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है याद है, जैसे जैसे जेड बढ़ता है साइज क्या होता है, कम होता जाता है। ओके, तो इनके केस में साइज कम होता जाएगा, सबसे बड़ा साइज जो है क्या किसका रहेगा, एफ नेगेटिव का। ये तो हो गया इनका केस। अब अगर हम बात करेंगे यहां पर एल की, मेरे ख्याल से इसमें Al3 पॉजिटिव ही नहीं, Al दिया हुआ है वैसे, ठीक है, Al ही दिया है सब जगह, Al3 पॉजिटिव नहीं। हाँ, तो Al और
Al3 पॉजिटिव को अगर हम कंसीडर करें, आयंस के केस में आयनिक रेडियस और एटम के केस में एटॉमिक रेडियस, ठीक है। नाउ साइज डिक्रीज होगा मतलब एटॉमिक आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा। ओके, साइज की जब बात हो रही है तो उसकी बात हो रही है। सभी में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम, बट प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो प्रोटॉन्स के बढ़ने की वजह से क्या है, अट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाँ, अब बात करते हैं Al3 पॉजिटिव और Al की। अगर तुम्हें याद हो तो जो कैटायन होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। ओके, तो उसके हिसाब से ही आएगा। अब यहां पर देखो इन चीजों को कौन फॉलो कर रहा है, तो Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव, Al। यस, ए ऑप्शन हो गया ना करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है ना। ओके, ए ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है इसको। नाउ सेवंथ वाला, which of the following species has highest electron affinity, highest electron affinity। देखो F नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी की रहेगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं हो, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। सबसे इजीली जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन ऐड करेगा, देखो F नेगेटिव ऑलरेडी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना चुका है, या तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हमने बात की, F नेगेटिव की और O नेगेटिव की, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्चुअली कौन सा होगा, E2 होगा। ओके, नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नथिंग बट E2, एंड E2 याद है क्या होता था, पॉजिटिव होता था, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो ये एनर्जी रिलीज होता है, अदरवाइज एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो इसके केस में E1 है और वहां पर एनर्जी रिलीज होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है उतना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। ठीक है, तो इन तीनों में देखा जाएगा तो O का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ। इसके अलावा Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें तो Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भाई क्या है, तो देखो Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा तो Na बनाएगा, तो एक्चुअली इस प्रोसेस में जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, बट वो उसकी वैल्यू क्या है, तो इसके लिए तुम देखो कि Na गिव्स Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या था, यहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज होता है कि रिक्वायर्ड होता है, Na गिव्स Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड होता था और इसको हम बोलते थे आयनाइजेशन एनर्जी, याद है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, ये हम बोलेंगे कि ये वाला जो स्टेप है इसकी जो एनर्जी है ये उतनी रहेगी जितनी इसकी एनर्जी है, लेकिन सेकंड वाला जो मतलब जो लास्ट हमारे हमने जो लिखा है उसमें जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड है, और इसमें एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो जो रिलीज एनर्जी है इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नीचे वाला, ठीक है। लेकिन अगर याद हो तो इसका एनर्जी बहुत कम होता था, Na जो है उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होता है, ठीक है। तो इसके केस में मतलब इस वाले में नेगेटिव आएगा वैल्यू, तो वैसे जैसे ऑक्सीजन के केस में नेगेटिव आ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वैसे ही Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी नेगेटिव ही रहेगा, बट उसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, लो होता है Na का। ओके, सो वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, O की होगी, और उससे कम होगी Na पॉजिटिव की। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करें O एंड Na पॉजिटिव में, तो
Na पॉजिटिव का कम रहेगा किससे, O से। और बाकी की अगर हम बात करेंगे O नेगेटिव और F नेगेटिव की, तो उनका तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, मतलब वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मानेंगे F नेगेटिव और O नेगेटिव का। So this is question number 7. Now question number 8. Which electronic transition of an element has F and O? प्लीज एक्सप्लेन अगेन। F और O या F नेगेटिव और O नेगेटिव, क्या बोलना चाहते हो भाई? F नेगेटिव है, यहां पर F नहीं है। तो F नेगेटिव जो है, नेगेटिव आयन का में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जब भी नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऐड करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि रिपल्सन हो जाएगा। नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो रिपल्सन होगा, इसलिए ऐड करने में डिफिकल्टी होगी, तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाई वो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट का नेगेटिव हो सकता है, बाकी सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव आएगा क्योंकि वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और Na पॉजिटिव का भी नेगेटिव आएगा। अब Na पॉजिटिव का नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि Na पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो Na बनेगा। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, बट कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब Na से हम Na पॉजिटिव बना रहे थे। Na से जब Na पॉजिटिव बना रहे थे तो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो जितनी एनर्जी Na से Na पॉजिटिव बनाने में रिक्वायर्ड है, उतनी ही एनर्जी Na पॉजिटिव से वापस Na बनाने में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर भी एनर्जी रिलीज होगा O में भी, और Na पॉजिटिव में भी जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, बट Na पॉजिटिव में जो एनर्जी है वो रिलीज बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो Na होता है बहुत कम होता है। Na का आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होता है, याद है? क्योंकि वो एल्किली मेटल है, और एल्किली मेटल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो आराम से निकल सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। लेक्चर्स 5:30 तक है। नाउ 8th वाला क्या है, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में ज्यादा डिफरेंस तभी होगा जब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 होगा। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 किसमें है, जब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 आराम से निकल जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। तो कौन सा आंसर आना चाहिए, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें है, डी ऑप्शन। ओके, तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th वाले में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Al इज लेस देन दैट ऑफ Mg। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Al एंड Mg में जब देखेंगे, याद है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता जाता है, सॉरी बढ़ता जाता है। लेकिन Mg और Al में जब कंपेयर करते हैं तो किसका ज्यादा होता है, Mg का ज्यादा होता है Al से। ठीक है, सो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Al इज लेस देन Mg, बिल्कुल सही है। द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg इज ग्रेटर देन, तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg मतलब किसकी बात कर रहा है, वो Mg पॉजिटिव की बात कर रहा है, इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na पॉजिटिव। तो यहां पर देखो Mg पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1, और इसका हो गया नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ऑब्वियसली Na पॉजिटिव का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg इज ग्रेटर देन
सेकेंड आयनेशन एनर्जी ऑफ Na, ये रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पर करेक्ट मतलब इनकरेक्ट ही पूछा था, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड आयनेशन एनर्जी ऑफ Mg का मतलब क्या है कि Mg पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालो। ओके, सो Mg पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकता है क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा और इसका NH2 NP6 हो जाएगा। Na पॉजिटिव का क्या हो चुका है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब NH2 NP6 हो चुका है, तो ऑब्वियसली नोबेल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो Na पॉजिटिव और Mg पॉजिटिव में जब कंपेयर करते हैं तो Na पॉजिटिव का ऑब्वियसली ज्यादा आयनेशन एनर्जी आएगा, बट ऑप्शन में क्या दिया है, उन्होंने बोला है कि Mg का ज्यादा है। ओके, तो बी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following set of ions represent a collection of isoelectronic species? isoelectronic species में मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में है यार, ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए ऑप्शन में हो गए ना। के पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, के में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 19 पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कितना हो गया, 18। Cl नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, Cl में 17 होते थे, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ है तो 18। Ca2 पॉजिटिव कितने होंगे, Ca में कितने इलेक्ट्रॉन थे, Ca में 20 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 18। और Sc3 पॉजिटिव की बात करेंगे तो Sc में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 21 थे, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 18। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। ठीक है, नाउ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड फ्लोरीन। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। ओके, तो लेफ्ट टू राइट बढ़ता है तो बोरॉन से ज्यादा होगा किसका, फ्लोरीन का। इसके अलावा लेफ्ट टू राइट बढ़ता है तो उसकी वजह से फास्फोरस से ज्यादा होगा सल्फर का। ठीक है, तो इस चीज को फॉलो कौन कर रहा है, सल्फर ग्रेटर देन आना चाहिए फास्फोरस। ऑब्वियसली फर्स्ट के ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, एक मिनट, रॉन्ग है। एक्चुअली क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ना चाहिए, तो फास्फोरस से ज्यादा सल्फर का होना चाहिए था, बट एक्सेप्शन आ गया था, याद है एक्सेप्शन क्या आता है, याद आया, सल्फर का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, फास्फोरस का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसकी वजह से किसका ज्यादा हो जाएगा, फास्फोरस का ज्यादा होगा सल्फर से। ओके, सो फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा होगा, तो अब देखो कौन सा मैच कर रहा है, फास्फोरस सल्फर से ज्यादा किस किस ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है और डी ऑप्शन में आ रहा है, तो ए एंड डी में से कोई एक करेक्ट होना चाहिए। अब ए और डी में जब देखेंगे तो देखो ए ऑप्शन में रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि ए ऑप्शन में बोरॉन को ज्यादा दिया हुआ है भाई, लेकिन बोरॉन का तो फ्लोरीन से कम है ना, है कि नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। ओके, so this is question number 11. Now question number 12, following statements regarding the periodic trends of chemical reactivity, if the alkali metals and the halogens are given, which of these statements gives the correct picture? तो क्या है भाई, AI-EEE पहले हुआ करता था, पहले जेई मेन की जगह AI-EEE होता था। Following statements regarding the periodic trends of chemical reactivity, if the alkali metals and the halogens are given,
which of the following statement gives the correct picture? Okay, the reactivity decreases in the alkali metal but increases in halogen with increase in atomic number. अच्छा, बेसिकली डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो देखो हेलोजेंस की अगर हम बात करेंगे, हेलोजेंस में मैं बोल देता हूं ए है, ये एम है, चलो नॉट हेलोजेंस, मेटल्स। तो मेटल्स जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी क्या रिक्वायर्ड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो याद रखना जितनी ये लो होती है, जितनी ये लो होती है उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी होता है मेटल का। तो बेसिकली मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी लो कब होगा, डाउन द ग्रुप। ओके, सो रिएक्टिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ठीक है, चलो इसको बाद में लिखते हैं हम। तो रिएक्टिविटी मेटल का डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड हेलोजेंस की अगर हम बात करेंगे, जनरली हेलोजन को एक्स से लिखते हैं, तो एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एक्स नेगेटिव। तो यहां पर जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड ये एनर्जी रिलीज होता है नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। तो हायर ईए, ठीक है, तो रिएक्टिविटी बढ़ता है। जितना ज्यादा ई होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। ओके, तो ये जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, एंड रिएक्टिव सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो बेसिकली रिएक्टिविटी जो है मेटल का क्या होगा, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ये एल्कली मेटल डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, एंड हेलोजेंस का क्या होगा, डाउन द ग्रुप कम होगा। ठीक है, ये हमने बताया डाउन द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होता जाता है। दोनों कम होते हैं डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी भी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए।
एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट। हाँ सॉरी, थोड़ा एक फोन आ गया था। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो, सॉरी, रिएक्टिविटी जो है हेलोजेंस का कम होगा और एल्किली मेटल्स का बढ़ेगा। ओके, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा उतना डिफिकल्टी होगा इलेक्ट्रॉन निकलने में, और जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी उतना आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब उतना ही रिएक्टिव हो जाएगा मेटल। तो नाउ नेक्स्ट चलते हैं। तो अनम्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, कि बिकॉज मैं सब कुछ तो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये वाले को अभी तुम छोड़ सकते हो, क्यों? क्योंकि अभी तक तुम्हारा काफी पार्ट हुआ नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग पावर वगैरह वो आगे पढ़ोगे, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो हाइड्रा HF HCl HBr HI का भी एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं हुआ है। सिमिलरली NH3 PH3 वगैरह का नहीं हुआ है, वो P ब्लॉक में पढ़ोगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 को करेंटली तुम छोड़ सकते हो, बस डी ऑप्शन यहां से तुम देख सकते हो कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर रॉन्ग क्यों हो रहा है, क्योंकि बोरोन से ज्यादा कार्बन का होगा। कार्बन, अच्छा डी ऑप्शन भी करेक्ट ही है वैसे, रॉन्ग तो नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, तो वही दिया हुआ है उन्होंने ऑर्डर भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। ABC ऑप्शन जो है वो भी नहीं, वो पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ोगे, तो बाकी छोड़ दो, अभी कोई जरूरत नहीं है, बस डी ऑप्शन अभी काम का था, ठीक है। बाकी अभी हुआ नहीं है, वो बाद में पढ़ोगे ना। ना 14, द सेट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस का जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, Li पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव में अगर हम कंपेयर करेंगे तो Na पॉजिटिव का ज्यादा होगा। इसके अलावा Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव में कंपेयर करोगे तो Mg2 पॉजिटिव का छोटा होगा, एंड Li पॉजिटिव एंड Be2 पॉजिटिव में कंपेयर करोगे तो Be2 पॉजिटिव का छोटा होगा। तो देखो कौन सा सबसे बड़ा हुआ, Na पॉजिटिव सबसे बड़ा हुआ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, 14 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन। Now, question number 15. The correct sequence which show decreasing order of ionic radius. तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये मैंने पहले ही तुम्हें बताया है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, जैसे जैसे अपने पास प्रोटॉन बढ़ते हैं या एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है, तो अपने पास ऑर्डर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो वहां पर 64 वाले का बात कर रहा है ना, तो 64 जो है वो F ब्लॉक का एलिमेंट हो गया है। तो यहां पर क्या है, पहले तो Ra आता है अपने पास, नॉट Ra एक्चुअली, तो -54 इज इक्वल टू 10, तो 10th एलिमेंट है किसका? 10th एलिमेंट ऑफ 6th पीरियड,
6th पीरियड का ये 10th एलिमेंट है। तो स्टार्टिंग के दो जो हैं वो S में चले गए इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन D में जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। तो ये नेक्स्ट वाला भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो जैसा हमने बताया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ते हैं साइज क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो नेक्स्ट वाला भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए साइज यहाँ पर भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो 15 एंड 17 दोनों में देखा जाए तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पर जेड बढ़ रहा था तो साइज कम हो रहा था, और लास्ट में भी ऐसा ही है, जैसे जैसे जेड बढ़ेगा साइज क्या होगा, कम होगा। So this is question number 17. Now next. एटीन में अगर हम देखें तो which of the following represent correct order of increasing first ionization energy of Ca, Ba, sulfur, Se and Ar? तो कैल्शियम, और Ba, इसका अगर हम देखें आयनेशन एनर्जी तो किसका ज्यादा होगा भाई? डाउन द ग्रुप आयनेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है ना। ठीक है, तो Ba का कम होगा। इसके अलावा सल्फर एंड Fe में अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी कम होगा, तो सल्फर का ज्यादा होगा Sc से। इसके अलावा आर्गन जो है वो कौन से वाले में आ रहा है, सल्फर वाले में ही आ रहा है ना। तो सल्फर और आर्गन में जब देखते हैं तो आर्गन का ज्यादा है। तो कौन फॉलो कर रहा है इसे, कौन फॉलो कर रहा है? Se का सल्फर से कम होना चाहिए, Se का सल्फर से कम होना चाहिए। देखो एक ही ऑप्शन में Se का सल्फर से कम है, और वो ऑप्शन कौन सा है? बी। ओके, सो बी यहां पर करेक्ट है। नाउ 19th में अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी आइसो इलेक्ट्रॉनिक करा चुके हैं हम। 19th में देखो N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव को कौन सा फॉलो कर रहा है? तो जैसा बताया हमने पहले ही कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जैसे जैसे जेड बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो साइज क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो F नेगेटिव का साइज सबसे कम होगा एंड N3 नेगेटिव का सबसे ज्यादा होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ गेट इक्विप्ड टू जेईई मेन, sorry, Windows to JEE main. Which of the following atom has the highest first ionization energy? तो यहां पर देखा जाए तो ये कौन सा ग्रुप है यार, ये फर्स्ट ग्रुप है ना। एंड फर्स्ट ग्रुप है या चाहे कोई भी ग्रुप है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, ये होगा। ओके, तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, Na का होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है, ए है। क्लियर है सभी को? ओके, सो ये हमारे पास विंडो टू जेई। अच्छा SC दिया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे CS लगा, SC दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। तो Na, K और Rb में तो ये हो गया।
लेकिन Sc का अगर हम बात करें तो Sc जो है, यहां पर देखो, यहां पर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इन सभी में इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही है ना। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS1 है। वो इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली आराम से निकल जाएगा किससे, Sc से। Sc का क्या है यार, Sc का है 4s2 3d1। तो यहां पर 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा? दिस इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो एनर्जी क्या है, यहां पर ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो इसलिए Sc का जो अपने पास है आयनाइजेशन एनर्जी, वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ओके, तो करेक्ट ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास विंडो टू जेई मेन वाला पार्ट जो है हो गया है। नाउ विंडो टू जेई एडवांस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। When the elements are not isoelectronic, how to compare radius? दीति, अगर डिपेंड करता है ना तुम्हें क्या दिए, आयंस दिए तो जनरली वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिए होंगे या उनके न्यूट्रल एटम से कंपैरिजन कराया गया होगा आयंस के केस में। ओके, आयंस में जनरली वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक देगा या फिर उनके न्यूट्रल एटम के साथ कंपेयर करा रहा होगा। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, डाउट लेक्चर। एंड कल जो है, मतलब कल तो 2A 2B का है तो उसमें ये नहीं कराएंगे, बट परसों 4A 4B का डाउट लेक्चर है। सो 4A 4B का जो डाउट लेक्चर है उसमें हम विंडो टू जेई एडवांस कराएंगे पीरियोडिक का। ओके, सो आज यहीं पे खत्म करेंगे। विंडो टू जेई एडवांस बचा हुआ है पीरियोडिक का, वो परसों करा देंगे। चलो।